परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी है। क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के घर कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां दुलाहे न पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई माता पिता नहीं थे और किसी कारण से मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूँ। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसे ही लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहाँ आने की, और वैसे जब चाहे कभी भी एक साधु रूप में, अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398, संवत 1455, ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने चारों वेदों को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भगवद गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे। स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति मजहब वाले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। अन्य को वो एक हेय समझते थे, अपने से घटिया मानते थे। अब उन्होंने 1400 ऋषि पंडित शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और उस लहर तारा तालाब, उसका नाम कैसे पड़ा? गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विंग पर चलती है तो गौ घाटों के ऊपर से वो ओवरफ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल कर एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे और उसका फिर सारा वर्ष बहुत सुंदर स्वच्छ जल रहता था, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है कि ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये जल सतलोक से आया। परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा कि हमारे लोक में ऐसे पदार्थ हैं, ना दूध कभी खराब होते, दरिया बहती है, ना दही और मक्खन खराब होते, वहां का ऐसा मटेरियल है। ये एक सैंपल है आपके लिए, ये विश्वास करने के लिए कि वहां ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में और ये जल खराब नहीं होता, वहां तो लोक ही एक विशेष है।
तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहरतारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहाँ आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि तेज प्रकाश कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। के बाद उसने क्या देखा कि तो बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? वो शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहरतारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुई। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहाँ पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी माँ के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं और वो कुछ दिनों में यहाँ इस काशी बनारस में किसी माँ से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोगों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो माँ से ही जन्म लेते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, जो 8, 9 जो बताते हैं, ये ऐसे आते हैं। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है।